नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आजकल नए नए दांव निकाल कर ला रहे हैं। और जैसे उनके पिताजी जो नेताजी थे, वो कहा जाता था कि वो अखाड़े के बहुत बड़े पहलवान हैं, कब कौन सा दांव चल दें। नेताजी के चरखा दांव से बहुत बहुत बड़े नेता देश के चित हुए हैं। और आजकल अखिलेश यादव ने भी रणनीति ऐसी बनाई है। प्लान किया है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, उस दिन कुछ ऐसा नया ले आओ कि जो बीजेपी पर भारी पड़ जाए। और आज अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की मेरठ रैली के जवाब में पंडितों का ब्रह्मास्त्र निकाल के लाए हैं। पूर्वांचल में बीजेपी के पसीने लाने का यह मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव का। योगी आदित्यनाथ के पसीने छुड़ाने का मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव का। और आज अखिलेश यादव के शो ने साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहेगा तो पंडित बीजेपी से किनारा कर लेंगे। कम से कम हालात ऐसे बन रहे हैं। आज एक तरफ वो रोड शो किया अखिलेश यादव ने, लखनऊ में अलग अलग जगह रैली करी। और भगवान परशुराम के मंदिर, तो जो पूर्व विधायक संतोष पांडे और मिनिस्टर अभिषेक मिश्रा इन लोगों ने बनाया है, भगवान परशुराम की आदम कदम प्रतिमा है, फरसा उनके हाथ में लिए हुआ है, जो ब्राह्मणों का प्रतीक चिन्ह होता है। अखिलेश यादव ने आज अपने रथ पर पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा रहने वाले हरिशंकर तिवारी के परिवार, बेटे, भांजे, गणेशंकर, कुशल, विनय, इन सबको अपने साथ बिठाया। मनोज पांडे, ये सब ब्राह्मणों के जो चेहरे, बड़े चेहरे थे, माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ये सब आज अखिलेश यादव के रथ में थे। तो ये तो लखनऊ के पास में कार्यक्रम हो रहा था। उधर जौनपुर में, बदलापुर में वो बाबा दुबे ने एक बहुत बड़ा आयोजन कर लिया, ओम प्रकाशी उर्फ बाबा दुबे। और उनके आज बदलापुर में लगभग भाव ये था जैसे बदला ले रहे हैं। जौनपुर में इतनी ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। आदमकद मंच वहाँ पे, और ब्राह्मणों की हुंकार। और बाबा दुबे ने आज ललकार दिया कि आज ब्राह्मण जो है उसका सम्मान समाजवादी पार्टी में। इस तरह की भाषण वहाँ पे होने लगे। अखिलेश यादव की जो रणनीति है ये बहुत सदी हुई है, और इसलिए सदी हुई है कि पूर्वांचल में ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का 36 का आंकड़ा लंबे समय से रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ का दुर्भाग्य होगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालते ही एक गलत दांव चल दिया। दरअसल पूर्वांचल में ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की जो वैमनस्यता है ये लंबे समय से चली आ रही है। और शुरुआत भी गोरखपुर से हुई। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी हुआ करते थे। 84-85 के आसपास के दशक की बात रही होगी। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और उसी समय वीरेंद्र प्रताप शाही, ये दो डॉन थे। हरिशंकर तिवारी भी, वीरेंद्र प्रताप शाही भी। आप लोगों ने अगर पिक्चरें देखी होंगी उस समय पूर्वांचल पे लेके बनी हुई थी, तो वो शहर वगैरह तो उसी थीम में थी। श्री प्रकाश शुक्ला एक डॉन निकला था। इन दोनों में, वीरेंद्र प्रताप शाही में और हरिशंकर तिवारी में, सांप और नेवले की दुश्मनी थी दो व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण के गैंगवार में कन्वर्ट हो गई। और ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व हरिशंकर तिवारी करने लगे, क्षत्रियों का वीरेंद्र प्रताप शाही करने लगे। लखनऊ में अचानक एक दिन वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो गई, और उसके बाद हरिशंकर तिवारी की तूती पूर्वांचल में बजने लगी। चाहे कोयला का ठेका हो, रेलवे का ठेका हो, हरिशंकर तिवारी ने जहां हाथ रख दिया वो ठेके उनके नाम होते चले गए। उसी समय मठ चूंकि गोरखपुर का मठ बड़ा श्रद्धेय है, लोगों के लिए बड़ा पूजनीय है, लेकिन वो क्षत्रियों का मठ माना जाता है। क्षत्रिय बिरादरी ज़्यादा जाती है, और देश के तमाम बड़े क्षत्रिय नेता वहाँ आते जाते रहते हैं। हरिशंकर तिवारी जहाँ रहते हैं वो हाता कहलाता है। तो मठ की और हाता की लड़ाई गोरखपुर में कुछ नई नहीं है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बने मुख्यमंत्री तो उनको लगा कि इस बार हरिशंकर तिवारी को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। 1 महीने के अंदर उन्होंने हाता में पुलिस भेज दी। और ये माना जाता था कि हाता में पुलिस एंट्री कर नहीं सकती, लेकिन हरिशंकर तिवारी को नीचा दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस भेज दी। उन्होंने सोचा तो था कि हरिशंकर तिवारी डर जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग हरिशंकर तिवारी सड़क पर निकल पड़े, और पूरा पूर्वांचल में ही हुआ कि ब्राह्मण स्वाभिमान की बात है। और तभी से योगी आदित्यनाथ को ये माना जाने लगा कि ये सन्यासी कम और ठाकुर नेता के रूप में ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं। बाद में तमाम ऐसे किस्से हुए कि जिसमें उन्होंने ठाकुर नेता को के रूप में अपने आप को स्थापित किया।
और धीरे धीरे ये बात फैलती चली गई कि इस सरकार में अगर किसी की सबसे ज़्यादा चल रही है तो सिर्फ ठाकुरों की चल रही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी भरी इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण हमेशा से वोट बैंक रहा है। अगर 2007 को छोड़ दो जब वो मायावती के साथ चला गया था, वरना हमेशा वो बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस तरह के फैसले से ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ती चली गई। एक घटना कानपुर में विकास दुबे की हुई। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लोगों ने कहा चलो अपराधी है। लेकिन विकास दुबे के साथी जो बाद में ये पता चला कि एक भी केस नहीं, इंटर पास किया वो लड़का, उसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया। यही नहीं, उस लड़के की पत्नी खुशी दुबे जिसकी 3 दिन पहले शादी होकर आई थी, उसको गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। सोचिए आप, हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई है और उसको जेल भेज दिया गया, अभी भी जेल में है। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जला दिया गया। सरकार के एक मंत्री ने हत्यारों को मदद करने की कोशिश की, वो तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंच गए, ब्राह्मणों को थोड़ा समझा दिया, ब्राह्मण मैनेज हुआ। लखनऊ के बिल्कुल भीड़ पौष इलाके गोमती नगर में पुलिस वालों ने ब्राह्मण विवेक तिवारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। ऐसी कई घटना हुई जिससे ब्राह्मणों को लगा कि इस सरकार में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ में जो ब्राह्मण मंत्री थे उनकी भी उपेक्षा ऐसी रही कि वो बिल्कुल ढक्कन टाइप जैसे बोलते हैं ना, वो ढक्कन टाइप बने रहे। चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, ब्रजेश पाठक तो अपने दम पे कर भी लिया करते थे, लेकिन विभाग बहुत बेकार। श्रीकांत शर्मा के विभाग में ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसर भेज दिए गए, आजकल इंडस्ट्री संभाल रहे हैं अरविंद कुमार, तमाम गंभीर आरोप लगते रहे उन पर, जिन्होंने श्रीकांत शर्मा की चलने नहीं दी। जो सतीश द्विवेदी थे उनके विभाग में अपर मुख्य सचिव ऐसी कि वो कोई काम ना कर पाए। तो ब्राह्मण मंत्रियों को या तो विभाग बहुत बेकार दिए गए या उनको काम नहीं करने दिया गया। और ये माना गया कि जो मालदार विभाग माने जाते हैं उनके सारे बड़े विभाग के मिनिस्टर ठाकुर थे। अब 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में अपना दल बीजेपी के सहयोगी दल जो है उसके विधायक आए थे, सिद्धार्थनगर के विधायक हैं। वो खुलेआम कह रहे थे, कुर्मी जाति के हैं, वो कह रहे थे बताइए आप कोई कुर्मी हो कैबिनेट में इंपॉर्टेंट, सारे विभाग जितने हैं वो सब ठाकुरों के हैं, तो केवल ठाकुरों की चलेगी। तो ये बातें अब जनमानस में फैलने लगी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि अगर बीजेपी से नाराज भी है ब्राह्मण तो कहाँ जाएगा, बसपा कांग्रेस है नहीं और सपा में वो जाएगा नहीं। इस तरह की बातें वो प्रचारित करने लगे कि भाई यादवों ने बड़ा उत्पीड़न किया है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जाएगा नहीं। अखिलेश यादव पिछले 6 महीने से बड़े यादव नेताओं को समझाने में लगे हैं कि आपको अपनी पार्टी को भविष्य सुधारना है, तो इस छवि से आपको निकलना पड़ेगा कि आप गुंडागर्दी करते हैं, आप मारपीट करते हैं। ये जो छवि गढ़ी जाती है आपके बारे में, इस छवि से निकलना पड़ेगा। और अखिलेश का पिछला टर्नओवर जब अखिलेश की चलने शुरू हुई 3.5 साल के बाद, तो इस बात का गवाह है कि अखिलेश ने फिर गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया। तो अखिलेश यादव इन यादव नेताओं को भी मनाने में लगे हुए थे कि अपने अपने इलाके के ब्राह्मण नेताओं को जाइए, समझाइए, क्योंकि उनकी सरकार में जितने ब्राह्मण मिनिस्टर थे, जितना सम्मान था, उतना फिर उन्होंने कहा कि बाकी जगह नहीं मिला। हरिशंकर तिवारी के परिवार का समाजवादी पार्टी में आ जाना एक बड़ा घटनाक्रम था। पूरे पूर्वांचल में मैसेज किया, कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहाँ 4,000, 5,000, 10, 7,000, 8,000 ब्राह्मणों ने मन नहीं बनाया कि हम हरिशंकर तिवारी के साथ आएंगे। समाजवादी पार्टी मुद्दा नहीं बनी, वहाँ मुद्दा बना कि ब्राह्मणों की बेइज्जती हुई है, ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, तो बदल लिया जाएगा। इस बार हरिशंकर तिवारी के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ जाएगा। बीजेपी में पसीने आ गए। आनंद फानंद में जेपी नड्डा ने जितने बीजेपी के मंत्री थे, इंपॉर्टेंट सांसद थे, सबको बुलाया, पूछा। सबने कहा था अब योगी आदित्यनाथ के रहते ब्राह्मण बन जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। पार्टी के अंदर सूत्रों ने बताया कि साहब योगी आदित्यनाथ जी का जो टेम्परामेंट रहा है, जो स्वभाव रहा है, उनके अधिकारियों को जो टेम्परामेंट है, उससे पार्टी से ब्राह्मण बहुत नाराज है। आपने दोबारा फेस कर दिया कि योगी आदित्यनाथ चेहरे होंगे तो ब्राह्मण इतनी आसानी से वोट नहीं करेगा। ये फीडबैक बीजेपी को समझ में आ गया। और बीजेपी जानती है चूँकि बैकवर्ड बहुत नाराज है, गांव-गांव में ये है कि केशव मौर्य की बहुत बेइज्जती हुई है, बैकवर्ड की उपेक्षा हुई है। और योगी आदित्यनाथ कितना भी वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दंगे याद दिला रहे, लेकिन माहौल में जो हिंदू मुसलमान वाला तड़का आता है वो आ ही नहीं पा रहा। दरअसल नाकारापन के रिकॉर्ड टूटे हैं सरकार में। कोरोना में झूठ और सिर्फ झूठ बोला गया। गंगा के किनारे लाशों के ढेर लग गए, अस्पताल नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, सरकार लगातार झूठ बोल रही थी। जो नए नए आंकड़े रोज आ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं कि क्राइम फिगर लगातार बढ़ रहा है। तो ये झूठे विज्ञापन होते हैं जो टीवी चैनलों में, अखबार में दिखते हैं, ये बहुत दिनों तक पब्लिक को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। तो जो चुनाव सिर पर है, हालात खराब हो रहे हैं। और आज
जौनपुर में बाबा दुबे ने दिखा दिया कि ब्राह्मण कितनी बड़ी ताकत बन रहा है। जौनपुर में बाबा दुबे के सम्मेलन में बहुत भयंकर भीड़ उमड़ी। संतोष पांडे और अभिषेक मिश्रा की मेहनत ने आज क्रांति कर दी। वो जो मंदिर है वहाँ, एक बार जो मेरे रिपोर्टर लौट के आए बता रहे हैं, हजारों आदमी वहाँ जुटा हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण हैं। तो इन दोनों नेताओं ने और अखिलेश यादव वहाँ पहुँच के ब्राह्मणों की हुंकार भर रहे हैं। मंच पर उनके विजय रथ पर सारे ब्राह्मण इंपॉर्टेंट नेता मौजूद हैं। तो बीजेपी के लिए इतना पसीने हैं महल पर्याप्ति, और जानबूझ के अखिलेश यादव ने आज वो दिन चुना जब प्रधानमंत्री मेरठ में रैली कर रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं, खिलाड़ियों को आगे आगे काम कर रहे हैं। तो उस दौर में उन्होंने ये चुना। तो अब जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई नई चीज़ें आती रहेंगी सामने, इस तरह गुल खिलते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM, हम आपको बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ घटने वाला है, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताएगा। एक नंबर है, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, आपको लगता है सच बोलता है, तो सब्सक्राइब करिएगा, जरूर राय से अपनी अवगत कराइएगा। थैंक यू।